हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 2.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। 2.2 एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले उसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ही हम आपको इंट्रोडक्शन इनवर्स ट्रिगो का दे चुके हैं कि बेसिकली इनवर्स ट्रिगो क्या है। तो देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है जितने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हैं, बहुत ही कम फॉर्मूले हैं और कुछ हद तक आपको याद करने में बहुत आसानी होगी क्योंकि थोड़े से रिजेंबल करते हैं ये लोग ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों से। तो देखिए साइन जो होता है हमें पता है कि कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स एक्स जो होगा कॉसेक इनवर्स ये थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा आपके पास साइन इनवर्स 1/x, यानी यू कैन राइट इफ साइन इनवर्स 1/2 इज देयर यू कैन राइट कॉस इनवर्स 2/1, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x एंड सो ऑन। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज tan inverse x plus cot inverse x equal to 90 degree, sin inverse x plus cos inverse x equal to 90 degree, sec inverse x plus cosec inverse x equal to 90 degree. This is your second category. It's very easy. Now the next one, third category, which is very useful. Tan inverse x plus tan inverse y. The formula is tan inverse x plus y whole upon में x minus y. कुछ हद तक ही वैसा है, tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b, बस डिफरेंस यही है, दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर ट्रिगो का एक ही बार आपने अप्लाई करा tan इनवर्स एंड दैट इज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। प्लस है तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y होल अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके, नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी इन द लास्ट कैटेगरी, टू tan इनवर्स x के आपके पास तीन फॉर्मूलाज हैं दैट डिपेंड कि आपको राइट हैंड साइड में साइन में कन्वर्ट करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है या टेन में कन्वर्ट करना है, अकॉर्डिंगली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टू tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टू tan इनवर्स ऑल्सो इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड टू tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद हो तो टू tan टू थीटा के आपके पास जो फॉर्मूलाज थे उसमें आपके पास क्या क्या फॉर्मूला था, एक साइन में भी था, एक कॉस में भी था और एक आपके पास टेन में भी था। क्या था आप लोगों के पास, टू tan थीटा लाइक साइन टू थीटा, बेसिकली साइन टू थीटा जो है वो किसके इक्वल है, टू tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड कॉस टू थीटा किसके इक्वल होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड tan टू थीटा किसके इक्वल होता था 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप इन फॉर्मुलों को ध्यान से देखेंगे तो ये इसी से रिलेटेड है, दैट इज 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इनवर्स ट्रिगो है तो ट्रिगो का इस्तेमाल ना होकर सिर्फ एंगल का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, तो आप लोगों को ये सब लर्न करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज में प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ देखिए एक्सरसाइज किस तरीके से डील करेंगे हम लोग। 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूव वाला है, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स विद इन ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखिए इससे तो हम यहाँ नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये वाली चीज लेकर आप लेफ्ट हैंड साइड पर आ सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का गोल्डन पार्ट क्या है, आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि अगर बाहर साइन इनवर्स चल रहा है तो अंदर किसी भी तरीके से साइन या फिर कॉस बन जाए, कैंसिल आउट हो जाए और आपके पास वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो डिफरेंशिएबिलिटी में भी यूज होती है एंड इंटीग्रेशन में भी यूज होती है। तो आप लोग ध्यान रखिए, आपके पास जहां भी इनवर्स ट्रिगो आता है, चाहे वो डिफरेंशिएशन में आता है चाहे वो इंटीग्रेशन में आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनवर्स ट्रिगो की ट्रिक अप्लाई करके ही उसको सिंप्लीफाई करके ही उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन लेना है। तो क्या रूल है, सिंपल रूल है, अगर साइन इनवर्स चल रहा है बाहर तो आपने अंदर साइन या फिर कॉस का फॉर्मूला बनाना है ट्रिगो का, ताकि साइन से साइन जो है, सिन से सिन जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। कॉस को भी हम लोग बताएंगे किस तरीके से आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो 90 माइनस थीटा लिखकर। तो देखिए हमने क्या किया, हमने इसकी राइट हैंड साइड पिक करी और अब आप यहाँ देखिए ट्रिगो का कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर लग रहा होगा, तो आपको ट्रिगो जो है वो याद करनी पड़ेगी, थोड़े ट्रिगो फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो हम लोगों को अगर ध्यान हो तो दिस इज बेसिकली साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दैट मीन्स यहाँ x की जगह पर अगर साइन थीटा हो दैट वुड बी इजी, तो हम लोगों ने क्या किया, x की जगह पर साइन थीटा रख दिया। नाउ x की जगह पर जब साइन थीटा रखा तो थीटा की भी वैल्यू निकाल लो कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x, क्योंकि ये जो है आपकी अजम्पशन है, लास्ट में आपने इस अजम्पशन को एलिमिनेट करना है। तो x की जगह आपने रखा साइन थीटा, दिस बिकम 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। नाउ दिस होल इज बेसिकली साइन 3 थीटा, दिस sin is cancel out from sin inverse
इनवर्स एंड द रिमेनिंग थिंग इज 3 थीटा। नाउ थीटा तो आपकी अजम्पशन थी, आपको ये हटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं थीटा था नहीं, तो आपको वापस जो है थीटा को हटाने के लिए क्या करना पड़ा, यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो दैट इज योर सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सिमिलरली हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड पिक करी एंड दैट इज cos 3 थीटा का फॉर्मूला, एंड cos 3 थीटा का फॉर्मूला sin 3 थीटा से रिवर्स कर सकते हो आप लोग। क्या फॉर्मूला होता है इसका, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो हम लोगों ने क्या किया, cos इनवर्स यहाँ पर x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, cos थीटा, और यहीं पर आप लोग थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए विच इज बेसिकली cos इनवर्स x। तो आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट करा cos इनवर्स दैट इज बेसिकली 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो दैट इज इक्वल टू cos 3 थीटा। cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग थिंग इज 3 थीटा। थीटा की आपके पास वैल्यू थी, आपने वो सब्स्टिट्यूट कर दी। ना तो क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज वेरी सिंपल, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 दैट इज इक्वल टू द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एंड दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो x की जगह पर आपके पास 2/11 आ गया और y की जगह पर 7/24। नाउ दैट इज tan इनवर्स 2/11 that means x plus y whole upon 1 minus x into y। आपने एलसीएम लिया 11 और 24 का, that is 264। इसको 264 एलसीएम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 से। 24 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, दैट इज 48। सिमिलरली इसको 264 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से, दैट इज बिकम 77 एंड दैट इज 1 माइनस 14 अपॉन 264। यहाँ पर भी आप एलसीएम लेंगे एंड द रिजल्टेंट इज 250 अपॉन 264। दैट इज एज इट इज। जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो 264 से 264 कैंसिल आउट हो जाएगा, द रिमेनिंग थिंग इज tan इनवर्स 125 अपॉन 250। 125 2s are 250, your answer is tan inverse 1/2 which is your right hand side। I hope it's clear। Now the next one, question number 4 देखिए, सेम फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। आप कहेंगे कि अभी तो हम लोगों ने ये कहा कि अगर बाहर tan इनवर्स चल रहा है तो अंदर भी tan बनाइए, तो वो तब किया जाता है बच्चे जब आपके पास अंदर x चल रहा हो, वेरिएबल चल रहा हो और आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। जब एक नंबर चल रहा है और tan का तो फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो सकता बिकॉज ऑफ दैट टू, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, 2 tan इनवर्स की वजह से। तो आपको याद होगा हमने 3 फॉर्मूले डिस्कस करे 4th कैटेगरी में, जिसमें आप tan इनवर्स को 3 तरीके से फॉर्मूले में ले सकते थे, दैट इज साइन कॉस, और आपके पास 10 में था। तो अब हम यहाँ पे नीडेड क्या है कि tan इनवर्स में फॉर्मूला, तो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते ही क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई करा। नाउ दिस इज बिकम tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 3/4, 3/4 का रेसिप्रोकल इज 4/3। नाउ दिस इज tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, विच इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। आप एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे एंड यू गेट दी राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बेटा कोई न्यूमेरिकल नहीं है और ना ही यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है। अब आपको यहाँ x को कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है ताकि जो tan इनवर्स है अंदर tan या cot बन जाए और ये कैंसिल आउट हो जाए। इसके लिए आपको आइडेंटिटीज रिवाइज करनी पड़ेंगी ट्रिग्नोमेट्री की। तो आप देखिए आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर आप साइन नहीं रख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी कुछ नहीं होता, तो आप यहाँ कॉस भी नहीं रख सकते हैं। बचा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा भी कुछ नहीं होता, एंड 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा भी कुछ नहीं होता। हाँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड ऑल्सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पर फिजिबल क्या है, आप एक्स को क्या रख सकते हैं, आइदर यू कैन पुट टेन थीटा और कॉट थीटा। हमने आपको टेन थीटा से प्रोसीड करके आंसर दिया, अगर आप कॉट थीटा से करेंगे तब भी आंसर बड़े आराम से आएगा, डिफरेंट आएगा बट बोथ आंसर्स आर करेक्ट। तो अब देखिए, बस ये आपको देखना चाहिए था कि यहाँ फिजिबल क्या है, आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉसिकेंट थीटा। तो आप लोगों ने देखा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता ही नहीं है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी कुछ नहीं होता, 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा भी नहीं होता, 1 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा भी नहीं होता। दो ही चीजें पॉसिबल हैं, या तो टेन थीटा या कॉट थीटा, तो दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। हमने एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करा है, टेन थीटा, और यहीं पर आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, 10 वहां चला जाएगा, दैट इज बिकम
टेन इनवर्स एक्स। तो ये थीटा की आपकी वैल्यू हो गई टेन इनवर्स एज इट इज, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकला तो क्या बन गया सीकेंड थीटा। हम लोग ट्रिको में एक चीज सिखाते हैं, अगर आपके पास सेक टेन में कोई चीज है तो आप उसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम लोग यही करेंगे यहाँ पर। सेक थीटा को हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 एंड टेन थीटा को हमने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे कॉस थीटा और 1 का एलसीएम कितना आ गया आपके पास कॉस थीटा, एंड दैट इज बिकम 1 माइनस कॉस थीटा। दैट थिंग इज रेसिप्रोकल। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया और आपके पास रह गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप जितनी भी वीडियोस हमारी देखेंगे इस 1 माइनस कॉस थीटा को हम गोल्डन फॉर्मूला ट्रीट करते हैं। और गोल्डन फॉर्मूला इसलिए क्योंकि जब भी ये दिख जाता है एक ही चीज अप्लाई करनी है और कुछ नहीं आप लोगों ने अप्लाई करनी। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज बेसिकली 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दीज आर द गोल्डन फॉर्मूलाज, जहां दिख जाए एक ही एप्लीकेशन है इनकी। तो 1 माइनस कॉस थीटा में आपने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए जब आप न्यूमिनेटर में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने तो डिनोमिनेटर में भी आपको लगाना चाहिए, क्योंकि फिर ना तो ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज में कुछ ऐड हो पाएगी ना कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशो बन पाएगी। तो इसीलिए ऊपर तो आपने गोल्डन फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे भी लगा देते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। तो साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। तो वही फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट। नाउ साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इज बेसिकली टेन थीटा बाई 2। तो हमारा जो पर्पस था वो कंप्लीट हो गया। देखिए अब आपके पास टेन इनवर्स और अंदर क्या बन गया टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स से टेन जो है वो कैंसिल आउट हो गया एंड द रिमेनिंग थिंग इज थीटा बाई 2। सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन थीटा आपकी असम्पशन है इसलिए थीटा को वापस रख दीजिए। तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली थी दैट इज टेन इनवर्स एक्स, तो वो आप रख दीजिए यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स होल अपॉन 2 and that's your answer. Now question number 6 देखिए, that is tan inverse 1 upon root x square minus 1। देखिए sin square theta minus 1 कुछ नहीं होता, cos square theta minus 1 कुछ नहीं होता, लेकिन secant square theta minus 1 is tan square theta and cosecant square theta minus 1 is cot square theta। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास जो फॉर्मूला उसमें अप्लाई हो सकता है वो आपने वैल्यूज रखनी है। sin square theta minus 1 is nothing, cos square theta is minus 1, मतलब अगर आप लेते भी हैं तो वो माइनस में आएगा और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लेते हैं और आप बोलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज बेसिकली माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज नॉट रियल। क्योंकि अगर आप इसको नेगेटिव को यहाँ पर रूट के अंदर रखेंगे तो इस इमेजिनरी जो कि पॉसिबिलिटीज में नहीं आता। तो कई स्टूडेंट्स को लगता है क्यों नहीं पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रूट के अंदर आता है। तो जनरली हमने जो फॉर्मूला लर्न किया दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दैट्स वाई जब आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म नजर आएगी तो आप 10 और कॉट पुट करेंगे। देखिए क्या चीज है, अगर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म नजर आएगी तो आप 10 और कॉट सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म आएगी तो सेक और कॉसेक रखेंगे, और जब आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आएगी तो आप साइन और कॉस रख सकते हैं। देखिए आप इन्हें क्या कह सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि अगर आप थोड़ा सा फॉर्मूले याद रखेंगे तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिकली भी चेक कर सकते हैं कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सेक या कॉसेक में से कुछ भी रख सकते हैं। देखते हैं कॉसेक से भी देखते हैं और सेक से भी देखते हैं क्या होता है। दोनों ही आंसर्स जो है अलग आएंगे बट बोथ आंसर्स आर डेफिनेटली करेक्ट। तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले एक्स को कॉसेकेंट थीटा रखा 1 अपॉन दैट इज कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज बेसिकली कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ कॉट स्क्वायर थीटा अगर रूट से बाहर निकलेगा तो बन गया कॉट थीटा एंड 1 अपॉन कॉट थीटा इज टेन थीटा। हमारा पर्पस हो गया कंप्लीट। टेन इनवर्स से 10 जो है वो कैंसिल आउट हो गया दैट इज थीटा। थीटा की आपने वैल्यू निकाली दैट इज कॉसेक इनवर्स एक्स। इसी चीज को हमने यहाँ पर एक बार सेक सब्स्टिट्यूट करा है ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि क्या एक ही चीज सब्स्टिट्यूट करी जा सकती है, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में नहीं करके दिखाई। आप दोनों चीजें कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अब यहाँ पर एक्स को सेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ दिस इज टेन इनवर्स 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज टेन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा दैट इज टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा तो कॉट थीटा हो गया। नाउ टेन इनवर्स कॉट को कैंसिल आउट नहीं करेगा, हमें 10 चाहिए। वेरी इजी, कैन आई राइट 10 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपने 10th क्लास में फॉर्मूले पढ़े हैं 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए अगर बाहर 10 इनवर्स है तो अंदर 10 या कॉट में से कुछ भी आंसर आ सकता है। नाउ दिस इज कैंसिल आउट, द रिमेनिंग थिंग इज पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड थीटा की आपने वैल्यू रख दी। देखिए ये आंसर आया आपके पास पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड दैट आंसर इज कॉसेक इनवर्स माइनस सॉरी क्या कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो
तो देर इज अ फॉर्मूला sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। तो बेसिकली cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस sec इनवर्स x। तो ये बोथ आंसर्स जो है वो आप लोगों के करेक्ट हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। कुछ और नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ गोल्डन फॉर्मूला। now 1 माइनस cos x is 2 sin square theta by 2 and 1 plus cos x is 2 cos square theta by 2। तो अप्लाई कर दिया हम लोगों ने, 2 sin square x by 2 अपॉन 2 cos square x by 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, रूट के अंदर आपके पास बचा 10 square x by 2, जो रूट से बाहर क्या निकल गया 10x by 2, ये कट गया x by 2। अभी हमने कोई थीटा एग्जाम्पशन नहीं ली थी, बट ऑटोमेटिकली जो था वो ट्रिगो का फॉर्मूला अप्लाई हो गया एंड यू गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ x। नाउ प्रोसीड फर्दर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट cos माइनस sin x अपॉन cos प्लस sin x। अब देखिए अगर बाहर tan इनवर्स चल रहा है तो अंदर tan का कोई फॉर्मूला बनाना है आप लोगों ने। तो जब भी आपके पास cos माइनस sin अपॉन cos प्लस sin की फॉर्म आ जाती है या cos प्लस sin अपॉन cos माइनस sin की फॉर्म आ जाती है, एक ट्रिक आप लोगों ने अप्लाई करनी है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप cos x से डिवाइड कर देंगे ताकि tan का फॉर्मूला बनाया जा सके। और tan का फॉर्मूला आपको क्यों बनाना है, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। या तो आप कॉट का फॉर्मूला बना सकते हैं या tan का बना सकते हैं। अगर आपको कॉट का फॉर्मूला बनाना है तो sin से डिवाइड करना पड़ेगा, tan का बनाना है तो आप लोगों ने cos से डिवाइड करा। तो हम लोगों ने tan का फॉर्मूला बनाने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करा। दिस अपॉन दिस इज 1 sin अपॉन cos is 10x, दिस अपॉन दिस इज 1 sin अपॉन cos is 10x। नाउ देयर इज अ फॉर्मूला tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। कैसे पता चला कि माइनस वाला ही लगाना है, न्यूमिनेटर को ऑब्जर्व कर कर। तो न्यूमिनेटर माइनस का है तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। हम लोग इस चीज को बिल्कुल फॉर्मूले जैसा बना सकते हैं। हाउ, नाउ व्हाट वी नीडेड, tan a 1 कैन बी रिटर्न एज 10 पाई बाय 4, क्योंकि 10 45 डिग्री पर कितना होता है 1, तो वी राइट 10 45 एंड 1 इज सेम थिंग। दिस इज tan b 1 एज इट इज, सॉरी 1 प्लस, नाउ क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। तो वी राइट 10x इंटू 10 पाई बाय 4। नाउ दिस इज बिकम tan a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। नाउ इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, tan a माइनस b विच इज बेसिकली 10 पाई बाय 4 माइनस x, tan इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यू गेट द आंसर पाई बाय 4 माइनस x। आई होप इट्स क्लियर, थैंक यू सो मच।